वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज का टॉपिक है कि लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रास पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। ये रीडिंग थोड़ा सा लेट हो चुका है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। जिस तरीके से मैं रीडिंग करती हूँ ये आपके जिंदगी में क्या चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज को हम यहाँ पे देखेंगे और उसके साथ लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी से हम यहाँ पे गाइडेंस लेंगे और चैलेंजेस भी देखेंगे। आप कौन सी चैलेंजेस अभी आपकी जो करंट टाइमलाइन है वहाँ पे आप फेस कर रहे हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्लीज़ जाइए, वहाँ पे जाके बुकिंग कीजिए, अपने बारे में और भी ज़्यादा जान लीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन से पाइल्स हैं। तो पहले पाइल में है जनवरी, मई और सितंबर के महीने। अगर आप इस महीने में जन्मे हो तो आप पहले पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ़रवरी, जून और अक्टूबर के महीने में जन्मे हो तो आप पाइल 2 को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्च, जुलाई या फिर नवंबर के महीने में जन्मे हो तो आप पाइल 3 को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के महीने में जन्मे हो तो आप पाइल 4 को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार फ़ोटो लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिए। तो अगर आपने चूज़ कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, मई और सितंबर के महीने में है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई ईमेल आईडी से या फिर इंस्टाग्राम आईडी में डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और भी ज़्यादा अपने बारे में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी से। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे यहाँ पे। तो पहला कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ wands, 2 ऑफ swords और है यहाँ पे द मैजिशियन। देखिए, पास्ट की एनर्जीज में एक चीज जो मुझे पॉजिटिव लग रही है वो है कि आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हो और मैनिफेस्टेशन कर रहे थे किसी एक चीज को लेकर। यहाँ पे मुझे एक जो लग रही है कि करियर में आप अपॉर्चुनिटीज को, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में बहुत सारा लॉसेस देखा है या फिर लॉसेस आपको मिला है। और ये जो लॉसेस है ये मुझे लग रहा है कि ऐसे पर्सन से आपको लॉसेस मिला है जहाँ पे आपको लगा था कि ये पर्सन मुझे सपोर्ट करेंगे या फिर ये पर्सन से मुझे बहुत सारा नई अपॉर्चुनिटीज मिलने में सहायता होगी। कहीं ना कहीं इनके ऊपर आपका बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, लेकिन जब एंड मौके पर उन्होंने बैकआउट किया तब आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकले। तो आपने दो रास्ते चुने, दो रास्तों में से एक रास्ता चुना, एक चुना कि मैनिफेस्ट करना है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये पर्सन से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आप कह सकते हो कि अपने आप को अलग कर लिया ऐसा लग रहा है। जो पहले जो मतलब इनके ऊपर इतना विश्वास था, इतना आप कह सकते हो कि इनको लेकर आपके अंदर जो एक ट्रस्ट था वो पूरी तरीके से टूट चुका है और इसी वजह से यहाँ पे आपने डिसीजन लिया है कि अब मैं अपने ऊपर काम करूंगी, अपने क्वालिटीज के ऊपर, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करूंगी ताकि मुझे किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये एक माइंडसेट कहीं ना कहीं आपने मतलब पकड़ लिया या फिर आप कह सकते हो ये माइंडसेट के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया है। पास्ट की सिचुएशन में यहाँ पे काफी हद तक वो दिख रहा है। तो अभी चलिए प्रेजेंट की एनर्जी में देखते हैं, फिर आगे बताते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे चैरियट, फिर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे 6 ऑफ wands, जस्टिस और हायरोफेंट। देखिए, काफी पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है। जो मैंने कहा कि आपने करियर में जो यहाँ पे लॉसेस झेली है उससे आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ चुके हो। प्रेजेंट की एनर्जी में आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत अच्छा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने अपना औहदा, अपना प्रमोशन आपका हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब लोग इस काफी हद तक यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट देते हैं उसकी वजह से, आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज की वजह से। और आपने जो एक रास्ता चुना है अपने लिए वो काफी हद तक आपको यहाँ पे आगे ले आने के लिए बहुत, मतलब बहुत मदद किया है और काफी हद तक यहाँ पे उसकी वजह से आपका बहुत सारा विश फुलफिलमेंट भी हुआ है यहाँ पे।
और आप धीरे-धीरे करियर में आगे बढ़ रहे हो। अपने जो सपने हैं, वो जो गोल है, उसके ऊपर आप काम करते चले जा रहे हो। अम, यहाँ पे और एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि काफ़ी हद तक यहाँ पे आपके अंदर थोड़ा-सा यहाँ पे ईगो इश्यूज़ आ रही है, या फिर थोड़ा-सा आप कह सकते हो थोड़ा-सा प्राइड बढ़ रहा है। कहीं न कहीं ये आपने खुद के दम पर क्रिएट किया है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके अंदर थोड़ा-सा यहाँ पे अहंकार की थोड़ी-सी झलक है। हम्बल हो, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे प्राउड हो। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मतलब ये बढ़ सकता है। क्योंकि बहुत सारा रेड, 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 देखिए रेड, बहुत सारा यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, तो काफ़ी रेड है, बहुत ज़्यादा। जो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा यहाँ पे अगर आपके तरीके से कोई काम नहीं करता है, या फिर आपकी तरह आपकी मतलब एडवाइस कोई नहीं लेता है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, या फिर बहुत कुछ सुना देते हो उसको गुस्से में आकर। ऐसा आपके साथ बहुत बार हो चुका है पहले भी। लेकिन कहीं न कहीं लोग आपको मानते हैं, लोग आपकी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसी वज़ह से बहुत सारे लोग इस मामले में चुप रहते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे देखिए, आप जस्टिस तो करते हो, लोगों की मदद आप ज़रूर करते हो, और यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस भी आप देते हो। काफ़ी हद तक मेंटर भी अच्छी तरीके से करते हो, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपकी तरीके से काम ना किया जाए, तो कहीं न कहीं आपका गुस्सा बाहर आ जाता है, जो बहुत मतलब बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। ये आपके फैमिली के साथ भी हो चुका है, ऐसा लग रहा है, या फिर आप कह सकते हो आपकी यारी-दोस्ती में ये बहुत बार हो चुका है आपके साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको इस वजह से भी थोड़ा-सा आपसे दूरी बनाकर चलते हैं, या फिर थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक आपसे कम करते हैं, ताकि आपको किसी भी बात का बुरा ना लगे, ताकि आप गुस्से में फट ना पड़ो। तो यहाँ पे आपकी गुस्से को थोड़ा-सा यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक देखिए, सेल्फ मेड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर ज़्यादा यहाँ पे अगर आप कह सकते हो कि ज़्यादा अगर आप गुस्सा करोगे, या फिर ज़्यादा बोलोगे कि मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं ही सिर्फ़ कर सकता था या फिर कर सकती थी, मतलब एग्रेशन में नहीं जाना है आपको यहाँ पे। तो अभी सिचुएशन बहुत अच्छी है, काफ़ी पॉज़िटिव सिचुएशन है। इसी तरीके से अगर आप काम करते चले जाओगे, तो एक-एक करके आपका जो भी गोल्स है लाइफ़ को लेकर, या फिर जहाँ तक जाना है, वो बहुत अच्छी तरीके से आप अचीव कर लोगे। वो यहाँ पे दिख रहा है। और बाकी पास्ट की जो भी गलतियाँ आपसे हुई है, कि लोगों के ऊपर ओवर ट्रस्ट करके, ज़्यादा ही ट्रस्ट करके जो गलतियाँ आपसे हुई है, वो गलती आपने पूरी तरीके से सुधार ली है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। देखिए, अगर आप गुस्सा भी करते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से आप बातें मनवा भी लेते हो, यहाँ पे वो दिख रहा है काफ़ी हद तक। तो बाकी सब ठीक है यहाँ पे। और चलिए देखते हैं आपके अभी करंट सिचुएशन में क्या चैलेंजेस हैं, कौन-सी चैलेंजेस यहाँ पे आपके सामने आ रही है। पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मून, फिर से चैरियट, लवर्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो जिन लोगों से आपका झगड़ा हुआ था, या फिर जो जो लोगों को आपने छोड़ा था पास्ट में, वही लोग कहीं न कहीं आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ आपको लग रहा है कि लोग आपसे छुपा रहे हैं। लोग आपके सामने आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सामने चले आते हो, तब वो बातें छुप जाती है। और काफ़ी हद तक उसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा-सा मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो ग्रोथ है ना, वो थोड़ा-सा यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है धीरे-धीरे करके, कहीं न कहीं। थोड़ा-सा जैसे मैंने कहा कि ईगो बीच में आ रहा है। और एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि आप दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है। तो काफ़ी डे ड्रीमिंग चल रही है, थोड़ा-सा फ़ोकस या फिर कंसंट्रेशन की कमी है यहाँ पे। और फिर से वही चॉइस करना है कहीं न कहीं, क्योंकि आप जो पैसा बना रहे हो, वो पैसा आपका यहाँ पे टिक नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत जल्दी-जल्दी खर्चा हो जा रहा है फैमिली के ऊपर, लग्ज़रीज़ के ऊपर, या फिर किसी भी जगह पे आप बहुत ज़्यादा लोगों को उधारी दे रहे हो, ऐसा लग रहा है। लोग आ रहे हैं आपके पास से पैसे माँग रहे हैं, आप पैसे दे रहे हो, या फिर उधारी चली जा रही है, या फिर किसी आप कह सकते हो डेब्ट को चुकाने में आपको बहुत सारी पैसे यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सँभलने की ज़रूरत है कहीं न कहीं। देखिए, ये जो आपने सोच रखा है ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे जानना चाहिए, ये आपको नहीं जानना चाहिए। ये लोगों की राय है, आपकी खुद को लेकर क्या राय है, वो मैटर ज़्यादा कर करती है। अगर आप खुद को लेकर नेगेटिव सोचोगे, तो नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा ना। कहीं न कहीं आप देखिए, मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, इसीलिए आप किंग से हायराफेंट की पोज़ीशन में हो, आपकी उन्नति हुई है। तो कहीं न कहीं अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने ऊपर ट्रस्ट आप बनाए रखो। जिस तरीके से आप काम करके आगे अब तक बढ़े हुए हो, वहाँ तक और भी आगे आपको अगर बढ़ना है, तो यहाँ पे खुद के ऊपर ट्रस्ट आपको रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके काम में टाँग अड़ाएँगे, आपसे बिना बात के झगड़ा करने के लिए हाज़िर हो जाएँगे, या फिर आपके बारे में क्रिटिसाइज़ करेंगे दूसरे लोगों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, या फिर ऐसे लोगों के सामने जहाँ पे आपका नाम खराब हो। तो उन सब चीज़ों को लेकर अगर आप गुस्सा करोगे, अगर आप उसको रिएक्ट करोगे,
रिएक्शन मत देना, किसी भी चीज़ का रिएक्शन अगर दोगे तो उसका उल्टा इफ़ेक्ट आएगा अभी के टाइम में। तो रिएक्शन बिल्कुल मत देना। आप जिस तरीके से काम को कर रहे हो उस तरीके से काम को करते चलो। और यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ जो मैं मून कार्ड से जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा यहाँ पे आपको लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है आप क्या काम कर रहे हो। थोड़ा-सा यहाँ पे आपको छुपाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो लोगों को, जो नहीं दिखाना चाहिए आपको। क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग आपके बारे में पहले से, जैसे मैंने कहा कि राय तो बना ही लेते हैं, उसके वा अलावा आप क्या काम कर रहे हो उसको लेकर भी लोग यहाँ पे मतलब पहले से जान जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि इविल आई का समस्या हो जाता है, या फिर नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है ऐसी चीज़ों को। अगर आप दिखाओगे ज़्यादा कि मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे घर लेना है, मैं ये कार खरीदने की सोच रही हूँ, यहाँ पे मुझे बिज़नेस करना है, ये बिज़नेस मुझे करना है, यहाँ से लोन ले रही हूँ, ये मेरा दोस्त है, वो ये है। मतलब हर एक चीज़ बिज़नेस का हर एक डिटेल्स आप हर एक के साथ शेयर मत करो। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा आपको, आप कह सकते हो, ईविल आई मिल रहा है। आपका काम बनते-बनते बिगड़ रहा है। ये बार-बार हो रहा है, तो इसको आपको थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे जिस तरीके से चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। देखिए, काम बनेगा लेकिन बहुत ही स्लो हो जाएगा, आपका बिज़नेस आगे ही नहीं बढ़ेगा। बिज़नेस हो, नौकरी हो, कोई भी चीज़ हो, जो भी काम आप कर रहे हो यहाँ पे, ज़्यादातर मुझे बिज़नेस करने वाले ही लग रहे हो। जो भी काम यहाँ पे आप कर रहे हो, उसको थोड़ा-सा लोगों से छुपाओ। हर एक लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली के अंदर, हर एक जगह पे इसको डिस्कस मत करो, इसको कहो मत। यही आपका चैलेंज है कि लोगों के सामने ज़्यादा यहाँ पे अपने सपनों को लेकर एक्सप्रेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किस तरीके से काम को करने की कोशिश आप कर रहे हो, वो पूरी तरीके से डिटेल्स आप मत शेयर करो। तो अभी देखते हैं, चलिए इस चैलेंजेस को पार करने के बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा यहाँ पे। पहला कार्ड है हीलिंग, फिर है कंट्रोल, माइज़र, मोमेंट टू मोमेंट, ब्रेक थ्रू और फ्लावरिंग। हुँ। देखिए, पैसा आपके पास रहेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से लेकर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। काफ़ी ग्राउंडिंग एनर्जी होगी, आपको हम्बल करेगी थोड़ा-सा। और एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो यहाँ पे आपको नहीं सोचने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पे फ्यूचर से वापस आके प्रेज़ेंट के बारे में ज़्यादा सोचो। कहीं न कहीं आप प्रेज़ेंट को भूल रहे हो, ऐसा लग रहा है। प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है उसके ऊपर आपका फ़ोकस होना चाहिए, ना कि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। फ्यूचर में ये करेंगे, वहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे घर होगा, ये खाएँगे, वहाँ पे जाएँगे, ऐसे फ़ोटो खिंचवाएँगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपकी गोल से, अल्टीमेट गोल से। पैसे आप सेव करने की कोशिश ज़रूर करोगे और काफ़ी अच्छी खासी पैसे आप यहाँ पे सेव कर लोगे। बस एक चीज़, अगर कोई आपसे बेहतर काम करे या फिर आपसे बेहतर आगे आगे बढ़ जाए किसी भी चीज़ में, आपको देखकर या फिर आपको कॉपी कर कर उसको लेकर आप यहाँ पे जेलसी फ़ील मत करना। क्योंकि वो उसका खुद का टाइम है, चाहे आपको कॉपी करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ओरिजिनल हो, ये आपको सोचना चाहिए। आपको कोई भी कॉपी कर सकता है, लेकिन कॉपी और ओरिजिनल में एक फ़र्क होता है, ठीक है? आपको लगेगा शायद कि मेरा ग्रोथ बहुत स्लो है, या फिर मुझसे सीखकर मुझको कॉपी करके ये मेरे से आगे बढ़ गया। ये सोच आपको अपनी माथे से आपको लेट गो करना है कहीं न कहीं। ये जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, जब तक आप इन टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पाओगे, तब तक आपकी जो ये प्रॉब्लम्स है ना कि मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, मैं ही क्यों हर बार फँस रहा हूँ, मेरा ही पैसा क्यों अटक जा रहा है, या फिर मेरा ही बिज़नेस क्यों स्लो चल रहा है, मुझे क्यों प्रमोशन नहीं मिल रही, क्यों? ये जो प्रश्न आप खुद से कर रहे हो ना, यूनिवर्स से कर रहे हो, ये प्रश्न से तभी आप बाहर निकल पाओगे जब तक यहाँ पे आप टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पाओगे कहीं न कहीं। तो यहाँ पे आपको बाउंड्री क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। तभी यहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। आपको आगे एकदम, आप कह सकते हो कि जो अब तक स्लो चल रहा था ना, जो चैलेंजेस की वज़ह से आपकी ग्रोथ स्लो हो रही थी, वो धीरे-धीरे करके यहाँ पे रिदम पकड़ेगा और आगे धीरे-धीरे करके आप आगे बढ़ते चले जाओगे। देखिए, करियर के मामले में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, कहीं न कहीं इतना सोच रहे हो कि आपकी जो फैमिली है उसको भी आप यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे हो। थोड़ा-सा अगर फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, देखिए चीज़ें खरीद देने से आप जो टाइम उनके साथ नहीं स्पेंड कर रहे हो, उसका कॉम्पेंसेशन नहीं होता है। कहीं न कहीं आप ये कर रहे हो। आप कॉम्पेंसेट कर रहे हो टाइम को चीज़ें खरीद के। उससे पैसे भी जा रहे हैं, लेकिन आपका आप जो कॉम्पेंसेशन के तौर पे आप सोच रहे हो कि ये खरीद देने से आपका कॉम्पेंसेशन हो जाएगा, ये गलत सोच है कहीं न कहीं। ये आपको अल्टीमेटली अकेला कर देगा। आप पैसे तो कमाओगे लेकिन आप अकेले रहोगे। आप खुश नहीं रह पाओगे कहीं न कहीं, क्योंकि आपकी खुशी आपकी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपको फ़ील होता है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो कहीं न कहीं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपनी फैमिली के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है कहीं न कहीं। जब तक आप यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक ये खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की वज़ह से कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहने लगे हो।
तो फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करो, मोमेंट में, अभी प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है उसकी उस एनर्जी के ऊपर सोचो बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं न कहीं आपके प्रेज़ेंट में ही आपका फ्यूचर तैयार होता है। तो प्रेज़ेंट मोमेंट को अगर आप अच्छी तरीके से नहीं जियोगे, अगर आप पास्ट में रहोगे या फिर फ्यूचर में रहोगे तो क्या किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे? आप तो स्टक रह जाओगे। तो यहाँ पे वो स्टकनेस से आप तभी बाहर निकल सकते हो जब आप प्रेज़ेंट मोमेंट में इस टाइम में आपके साथ क्या चल रहा है उसके ऊपर आप अगर आप फ़ोकस करोगे। तो अभी चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से या फिर आप कह सकते हो लॉर्ड कृष्णा। तो अभी लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी की तरफ से आप सबके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है क्लोज़नेस, फिर है सीकिंग गुड और बर्थ। देखिए बहुत सारे नए आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, आपको भेजा जा रहा है बहुत सारे नए आइडियाज़। तो कहीं न कहीं अगर आपको लग रहा है कि वो नए आइडियाज़ के ऊपर आपको काम करना चाहिए, तो यहाँ पे आप काम कीजिए। किसी सिग्नल के लिए या फिर किसी साइन के लिए यहाँ पे वेट मत करते रहिए कहीं न कहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो आपके बहुत पास हैं और आपको हमेशा ही देख रहे हैं, हमेशा ही आपसे कनेक्टेड फ़ील करते हैं या फिर आप भी उनसे कनेक्टेड फ़ील करते हो। तो यहाँ पे दूसरे लोगों के ऊपर भरोसा करने से पहले या फिर दूसरे लोगों की या फिर यूनिवर्स कहिए, लॉर्ड कृष्णा या राधा रानी कहिए, किसी से भी अम, साइन मिलने से पहले आप खुद के ऊपर खुद खुद से वो काम करने का चालू कीजिए। कहीं न कहीं जो भी साइन या फिर जो भी आइडियाज़ आपको दिया गया है, वो बस आपके लिए है और उनकी तरफ से ही है। तो यहाँ पे उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए। फिर से देखिए बोर्ड है यहाँ पे, एग्रेशन जो मैं कह रही थी। फिर है कम्युनिटी, ब्रेवरी, पॉन्ड, विंग्स और सॉल्टिट्यूड। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप लोगों के घर के पास अगर कोई राधा कृष्ण की मंदिर है, तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर टाइम आप बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। भजन सुन सकते हैं, उनकी जो आरतियाँ होती हैं, आरतियों को सुन सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा व्हाइट मार्बल का एक मंदिर दिखाया गया, पता नहीं कौन-से इलाके में है ये। तो वहाँ पे आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर के आस-पास एक राधा कृष्ण की मंदिर है। व्हाइट मार्बल का, पूरा व्हाइट मार्बल का और काँच काँच का काम किया हुआ है, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे जाके आपको थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है बार-बार, वहाँ पे जाइए। कहीं न कहीं वहाँ पे जाने से आपकी ये जो नेगेटिविटी है, जो चिंताएँ आप कर रही है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो आप ले रही है, वो सब कुछ यहाँ पे धीरे-धीरे आपका आप कह सकते हो चला जाएगा। सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप बैठ जाओगे या फिर आप कह सकते हो कि 5 मिनट भी अगर आप बैठ जाओगे थोड़ा-सा उनके मंदिर में, तो आपका बहुत सारा ये जो नेगेटिव एनर्जी है, वो धीरे-धीरे चला जाएगा। काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको डिसीज़न लेने की अब समय आ चुका है। आप जो काम कर रहे हो या फिर जो जिस तरीके की आप सोच रहे हो, उस सोच से थोड़ा-सा हटने की आपको ज़रूरत है। और आप जो बाहर सॉल्यूशन ढूँढ रहे हो, वो कह रहे हैं कि आपको बाहर सॉल्यूशन ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले से ही वो सॉल्यूशन पता है। तो दूसरों से पूछने से पहले जैसे मैंने कहा, दूसरों से पूछने से पहले आप खुद के अंदर झाँकिए, खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए? ये सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके लिए? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। कहीं न कहीं वो ये कह रहे हैं। और अपने एम्बिशंस को, अपने गोल्स को यहाँ पे छोटा मत आँको। आपको ये एम्बिशंस, ये गोल दिखाया गया है, समझाया गया है, इसीलिए दिया गया है, इसीलिए क्योंकि आप उसे पूरा कर सकते हो। इसी वजह से यहाँ पे वो आप कह सकते हो गोल्स, वो सपना आपको दिखाया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको भरोसा करके आगे बढ़ना है कहीं न कहीं। आप उसको ऐसे बीच में रख के, छोड़ के चले मत जाना या फिर लोगों के बातें सुनकर उसको बीच रास्ते में छोड़ मत देना, ये वो कह रहे हैं। फिर है पर्सनल इश्यू रीचेस रेज़ोल्यूशन, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, जैसा यहाँ पे एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यस। तो कहीं न कहीं आपको वही चीज़ों को एडजस्ट करना है कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो अपने बारे में भी और कहीं न कहीं अपने काम को, अपने सपनों को लेकर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। तो बाहर जैसे मैंने कहा कि बाहर देखने की ज़रूरत है, अपने अंदर ही वो इंस्पिरेशन, वो जज़्बा आपको मिल जाएगा और आप बस मंदिर जाइए। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मंदिर में आपको सब आंसर मिल जाएगा। जो भी उत्तर आप ढूँढ रहे थे बाहर या फिर लोगों के सामने या फिर जहाँ कहीं भी, कहीं न कहीं अगर आप मंदिर जाना शुरू करोगे तो मंदिर में आपको वो आंसर्स मिल जाएँगे, ऐसा वो कह रहे हैं कहीं न कहीं। वहाँ पे अगर प्रसाद दिया जाता है तो प्रसाद ज़रूर खाइए। वो प्रसाद आपको घर ले आने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रसाद पहले आप खाइए, फिर दूसरे लोगों में बाँटिए कहीं न कहीं। इससे आपका जो नेगेटिविटी है या फिर जो काम आपका स्टक हो रहा है ना, वो काम आपका मतलब बन जाएगा, यहाँ पे वो कह रहे हैं। कुछ सफ़ेद मतलब अम, उसको क्या कहते हैं, खीर खीर वग़ैरह देते हैं प्रसाद में। पता नहीं कहाँ की मंदिर है पर वहाँ पे खीर वग़ैरह या फिर हम लोग उसको पायस कहते हैं। मतलब पायसम जिसको हम साउथ इंडियन में पायसम कहते हैं, खीर कहते हैं, उस तरीके की कोई प्रसाद आपको मिलती है। पता नहीं मैं ये कौन-सी मंदिर की बात कर रही हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताना।
तो वहाँ पे आपको जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए और बैठिए वहाँ पे। थोड़ी देर बैठने से ही आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेगेटिविटी दूर होगी, काफ़ी हद तक आप क्लियरली सोच पाओगे कि क्या करना है आगे। ये जो स्टकनेस आप महसूस कर रहे हो, उससे आप धीरे-धीरे करके बाहर निकलोगे, ऐसा लग रहा है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 1। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट किया है और आपको पसंद आया है रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली पाइल के लिए, जो है पाइल 2। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो अगर आपका बर्थ मंथ फ़रवरी, जून और अक्टूबर के महीने हैं या फिर आपने पाइल 2 चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे दिया हुआ ईमेल एड्रेस में ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी से। पहले हम पास्ट की एनर्जीज़ को देखेंगे। तो पहला कार्ड है यहाँ पे द हर्मिट, फिर है द फूल, ओके, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। हुँ। तो पास्ट की एनर्जीज़ में यहाँ पे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि आप अपने अंदर, अपने आप को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कोई सोल सर्चिंग मिशन में थे आप कह सकते हो, या फिर आप अपने आप को जानने के बारे में यहाँ पे सोच रहे थे। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो अकेले की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप अगर लोगों के साथ भी थे तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप फिर भी अकेला महसूस कर रहे थे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई स्पिरिचुअल लेसन आपको मिल रहा था, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल लेसन के थ्रू गो थ्रू कर रहे थे काफ़ी हद तक, और यहाँ पे वो लेसन खत्म हो चुका है अभी पास्ट की सिचुएशन में। और काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे हर्मिट से आप कह सकते हो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपने ट्रांसफ़ॉर्म किया है। काफ़ी हीलिंग हो चुके हो, काफ़ी नर्चरिंग हो चुके हो, काफ़ी अपने आप को लेकर जो आपकी मेंटल क्लैरिटी आप कह सकते हो, या फिर इमोशन जो भी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपको। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, ग्राउंडेड मुझे फ़ील हो रहा है। अपने इमोशंस को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो आज के दिन। या फिर उसके साथ पहले जो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको काम को लेकर जो बर्डन आप महसूस करते थे, या फिर काम करने का इच्छा ही आपको नहीं होता था, या फिर ज़्यादातर आप यहाँ पे दोस्तों के साथ भी अगर रहते थे तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा लगता था कि ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर आपको लोगों से मिलना ही कहीं नहीं पसंद नहीं था ज़्यादा। तो यहाँ पे उससे आप धीरे-धीरे करके यहाँ पे उम, आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा यहाँ पे अकेले की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लोगों के साथ होते हुए भी कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा पास्ट में अकेले महसूस कर रहे थे, और इसकी वज़ह से भी यहाँ पे लोग आपसे दूर चले गए। ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे करके आप अपनी जर्नी में आप अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस किए, और काफ़ी हद तक यहाँ पे धीरे-धीरे करके लोग आपसे दूर चले चले गए। जो इमोशन आप फ़ील करते थे पहले, उससे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फ़ील कर पाते हो अभी अभी के टाइम में, और काफ़ी हद तक अपने इमोशन से आप वाकिफ़ हो। और यहाँ पे पहले आप मतलब लोगों के सामने ज़्यादा अपनी इमोशंस को नहीं दिखा पाते थे, नहीं बोल पाते थे। तो लोग आपसे ज़्यादा ही काम करा लेते थे, या फिर आप कह सकते हो लोग आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाते थे। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर लेते थे। तो यहाँ पे वो जो सिचुएशन है, उससे आप धीरे-धीरे करके बाहर निकल चुके हो। अभी बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एनर्जी में काफ़ी हद तक मुझे लग रहे हो, और यहाँ पे कहीं न कहीं इसकी वज़ह से भी आपका एक नई बिगिनिंग हुआ है। पहले जो लोग आपका दोस्त हुआ करते थे, उन सारे लोगों से अपने रिश्ते तोड़ लिया है, या फिर आपने पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने निकाल दिया है जो आपको आपकी फ़ायदा लूटने के लिए आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए थे। कहीं न कहीं इन सारे लोगों से आपने रिश्ते अपना तोड़ लिया है। ये दिख रहा है काफ़ी हद तक यहाँ पे। मतलब काफ़ी आप कह सकते हो कि आपके अंदर इतना चेंज हुआ है कि लोग आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, किस तरीके से आपने अपने आप को बदला है काफ़ी। काफ़ी मतलब चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी एनर्जी में। तो चलिए अभी प्रेज़ेंट की एनर्जी देखते हैं, फिर उसके बाद हम बताएँगे। पहला कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स, फिर है द लवर्स, फिर है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। हुँ। देखिए, प्रेज़ेंट की एनर्जी में काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे साइकिल खत्म हुआ है, कुछ नई बिगिनिंग हुई है, आपकी सोल जर्नी आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे आप अभी के टाइम में यहाँ पे मुझे एसेशन करते हुए दिख रहे हो। पहले जो आप लोगों के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं थे, उससे आप अभी धीरे-धीरे करके कंफर्टेबल हो रहे हो। लोगों के साथ टीम में काम करने को लेकर आपका जो पहले माइंडसेट था कि मैं सब कुछ अकेले करूँगी,
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो माइंडसेट से आप धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हो। अपना काम तो आप बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली भी कर पा रहे हो और काफ़ी हद तक लोगों को आप गाइड कर रहे हो, लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से और लोगों को उससे फ़ायदा भी मिल रहा है। मतलब लोग देखिए आप उन लोगों को ट्रेन कर रहे हो, आप उन लोगों को मेंटर कर रहे हो, काफ़ी हद तक उनको सिखा रहे हो कि किस तरीके से काम को करना है, लोगों के साथ किस तरीके से पेश आना है और यहाँ पे किस तरीके से काम को और भी आगे ले जाना है। कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि टावर मूवमेंट आने से आपका जो ये एक सिस्टम था, जो पहले आप काम नहीं कर रहा था, उस सिस्टम पूरी तरीके से बदल चुका है। जैसा मैंने कहा कि एसेशन हो रहा है, आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक यहाँ पे बैलेंस्ड हो चुकी है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया में आपके बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों से आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है। पास्ट के लोग भी हैं और यहाँ पे नई कनेक्शंस भी हैं। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे दिख रहा है। कहीं न कहीं आपकी एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर रही है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन चुकी है। एनर्जी अपने आप ही दूसरे लोगों को ऐसे लोग जिनको मदद चाहिए या फिर जो लोग आपसे जुड़कर खुद को अच्छी तरीके से जान पाएँगे या फिर खुद को चेंज कर पाएँगे, ऐसे लोग आपसे धीरे-धीरे करके जुड़ रहे हैं। और काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे दिख रहा है देखिए एसेशन हो रहा है। हर वक़्त टावर आने पर आपको नेगेटिव चीज़ें मत सोचना है। नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे नहीं सोचना है काफ़ी हद तक। आप पॉज़िटिव भी सोच सकते हैं क्योंकि टावर हमेशा नेगेटिव चीज़ें को नहीं दर्शाती है। एंडिंग दर्शाती है और काफ़ी हद तक यहाँ पे बिगिनिंग भी दर्शाती है टावर मोमेंट से। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो गलत चीज़ें थी आपकी लाइफ़ में या फिर जो आपके लिए काम नहीं कर रहा था, जो चीज़ें आपकी एनर्जी के साथ, यहाँ पे खुद ब खुद वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके आपकी ज़िंदगी से हट रही है। काफ़ी हद तक जैसे मैंने कहा कि पहले जो मेंटल क्लैरिटी आपके पास नहीं थी, अभी वो मेंटल क्लैरिटी वो आप कह सकते हो एक ग्राउंडिंग एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा कामनेस फ़ील हो रहा है कि ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करना, ज़्यादा मतलब यहाँ पे चिल्लाकर बात नहीं करना, शांति से कामली बात करना है, ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा नहीं करना है किसी के ऊपर, ज़्यादा एग्रेशन में नहीं जाना है। मतलब आराम-आराम से जो काम हो सकता है करो, अगर नहीं हो रहा है तो अगले दिन करो, अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो किसी से मदद ले लो, अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करते रहो। मतलब आप यहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है ना मतलब चाहे गम हो, चाहे खुशी हो, कुछ भी हो यहाँ पे मेरी जो एनर्जी है वो स्टेबल रहेगी। मैं किसी भी तरीके से अपनी इमोशंस को यहाँ पे डिसबैलेंस या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे वो एक ठहराव है, आपके इमोशंस में एक ठहराव आ चुका है काफ़ी हद तक, जो यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है और थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी को शोक कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ही मुझे एग्ज़ॉशन का भी फ़ीलिंग थोड़ा-सा यहाँ पे आ रहा है। काफ़ी एग्ज़ॉस्टेड हो आप, यहाँ पे आपको सोना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोगों की मदद आप करते हो और बहुत मतलब ज़्यादा ही कर लेते हो, अपनी एनर्जी को ज़्यादा ही आप एक्सपेंड कर लेते हो, तो थोड़ा-सा यहाँ पे बहुत जल्दी थक जाते हो। थोड़ा-सा एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करने की अभी के टाइम में ज़रूरत है। और चलिए देखते हैं आपकी चैलेंजेस क्या-क्या है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स, ओके। तो कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारे लोग आपके सामने आते ही हैं हर रोज़ जो आपकी आप कह सकते हो काम करने के तरीके या फिर आपकी बात करने की आपकी जो जिस तरीके से आप चलते हो या फिर जिस तरीके से आप हर एक काम को अंजाम देते हो, उन सभी चीज़ों से परे रखने वाले ऐसे लोग आपको हर रोज़ मिल जाते हैं कहीं न कहीं। और बहुत सारे लोग आपको मतलब परेशान करते हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं, आपको गाली-गलौज भी करते हैं काफ़ी हद तक यहाँ पे, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसी वज़ह से बहुत सारे लोग आपको आपसे डरते भी हैं कहीं न कहीं, ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे ये है देखिए लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे मदद ले रहे हैं, आप उनको मदद कर रहे हो, लेकिन हाँ, आपने एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है। कहीं न कहीं आप अकेले अभी भी हो। आपका कोई पार्टनर या फिर आप कह सकते हो फैमिली में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, जहाँ पे आप जिनके ऊपर आप खुद के लिए रिलाई कर सको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी के ऊपर भरोसा कर सको, ऐसे लोग आपके पास नहीं है कहीं न कहीं। आप अकेले हो, बहुत ज़्यादा अकेले की एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा है और जब भी ऐसी बातें अगर कोई करने आता है कि आप आपके साथ मैं रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ या फिर आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छा है, आपके साथ मैं कमिटमेंट देना चाहती हूँ, तो आप ऐसे लोगों से आप भाग रहे होते हो, काफ़ी हद तक। देखिए फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं, जो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या फिर आप कह सकते हो इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर है। मतलब आपकी एनर्जी के साथ उनकी एनर्जी काफ़ी हद तक मैच खाती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप यहाँ पे उन सारे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते हो, उन सारे लोगों से आप काफ़ी दूर भागते हो। मतलब जब यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में होते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे किंग ऑफ सोर्ड्स वाले लोग मिलते हैं, जो आपकी एनर्जी के साथ काफ़ी हद तक मैच कर जाते हैं। अट्रैक्टेड भी होते हैं आपसे, लेकिन आप यहाँ पे उनसे अट्रैक्टेड होने के बावजूद भी यहाँ पे आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ पाते हो। कहीं न कहीं आप खुद के मतलब ये जो दिल को आपको जो धोखा मिला है, उससे उसको आप ट्रस्ट करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो।
ये आपकी दिक्कत है, ये आपकी आज के दिन की चैलेंज है। बाकी सब कुछ देखिए, आपकी करियर, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं लव यहाँ पे अ, थोड़ा-सा गड़बड़ है। और ऐसा लग रहा है आप किसी पर्सन का यहाँ पे वेट कर रहे हो कहीं न कहीं। आपको पता है कि आप किसी रिलेशनशिप मतलब कोई काउंटर पार्ट एनर्जी में आप यहाँ पे हो। सोलमेट हो सकता है या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी में हो आप। और यहाँ पे किसी हाँ, सोलमेट कनेक्शन में हो और यहाँ पे किसी पर्सन की तरफ से आप यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, तब तक आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, तब तक आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। धीरे-धीरे करके आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, फाइनेंशियली ग्रोथ आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उस एक पर्सन की वेट आप करे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या है आपकी एनर्जी। तो पहला कार्ड है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, ओके, एक्जिस्टेंस, इंटीग्रेशन, ड्रीम, थंडरबोल्ट और देखिए फिर से यहाँ पे 5 टोटलिटी का कार्ड है, वही 5 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी। हुँ। देखिए कहीं न कहीं अगर आप लाइफ में यहाँ पे अगर आप स्टॉप करके मतलब पॉज़ करके आगे बढ़ोगे, ठीक है? वो तो यहाँ पे आप कहीं नहीं बढ़ोगे, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो विज़डम है कहीं न कहीं, तो उसको यूज़ कीजिए। दूसरे लोगों की मदद आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, लेकिन वो जो नॉलेज और विज़डम आपके पास है, वो खुद के लिए भी तो यूज़ कर लीजिए। क्या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड नहीं करती है? बहुत सारी चीज़ों में गाइड करती है और ज़्यादातर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम के माध्यम से वो बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसको समझ नहीं पाते हो। तो यहाँ पे जब तक आप उन चीज़ों को डिकोड नहीं कर लोगे, जब तक आप अपने लिए वो जो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ या फिर जो विज़डम आपको दिया गया है, वो उसका यूज़ आप पूरी तरीके से नहीं कर लोगे, तब तक यहाँ पे आपका जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है, वो बैलेंस में नहीं होगा पूरी तरीके से। यहाँ पे आप कभी बहुत ज़्यादा फेमिनिन हो जाते हो और कभी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाते हो, ठीक है? और इसी वज़ह से आप कमिटमेंट से दूर भाग रहे हो। कहीं न कहीं आप खुद को भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, खुद को ही यहाँ पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। खुद को समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी थोड़ा-सा काम आपको करना है। कहीं न कहीं जब तक यहाँ पे आप खुद से मतलब लड़ते रहोगे जब तक, तब तक यहाँ पे आप कहीं भी नहीं पहुँचोगे। यहाँ पे वही कह रहे हैं काफ़ी। काफ़ी हद तक वही एनर्जी बार-बार घूम के आ रही है। देखिए, आपका बहुत सारा काम हो चुका है, लगभग 10 90% काम आपका कंप्लीट हो चुका है, 10% बस बाकी है। बस ये आपको समझ लेना है कि जो आप चीज़ दूसरों के लिए यूज़ कर रहे हो, वो आप खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। खुद के ऊपर उसे आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप खुद के ऊपर उसको प्रयोग नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे उसका कोई महत्व नहीं है, ये कह रहे हैं। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको यूज़ करनी चाहिए दूसरों के लिए दूसरों से पहले खुद के ऊपर। तो अभी चलिए देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से भी क्या मैसेजेस हम यहाँ पे गाइडेंस क्या होंगी उनकी तरफ से। पहला है यहाँ पे सोल सैटिस्फैक्शन। फिर है पर्सपेक्टिव और ब्लेसिंग्स। देखिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है, आपको दिया जा रहा है एक नई तरीके से सोचने की एक हिम्मत, आप कह सकते हो एक देखने का अंदाजा आपको दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी नहीं सुन रहे हो, आप अपनी वो जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। और उसकी वजह से आपका जो सोल है ना वो सैटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। आपकी आत्मा देख तो रही है, फ़ील तो कर रही है, लेकिन उससे खुश नहीं है। कहीं न कहीं आप खुशी ढूँढना भूल चुके हो, ऐसा लग रहा है। या फिर आप खुशी का वेट कर रहे हो कि जब वो पर्सन आएगा तब ये खुशी मेरे पास होगी। कहीं न कहीं ये बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं कि खुशी आपके पास पहले से ही है, बस उसको तुमको ढूँढना है। उसको देखने का नज़रिया थोड़ा-सा बदलना है, तभी आप तुम जो खुशी बाहर ढूँढ रहे हो, जिस इंसान के ऊपर तुम्हारा खुशी निर्भर करता है, उस इंसान के अलावा भी तुम खुश हो सकते हो, ये पहले तुमको महसूस करना होगा। तुमको पहले खुद से कमिटमेंट देना होगा, खुद की जो रिलेशनशिप तुम्हारा खुद के साथ जो रिलेशनशिप है उसको पहले ठीक करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पहला कार्ड ही है लैंटर्न का, जो यही कह रही है कि गाइडेंस, इंस्टिंक्ट और ट्रस्ट। फिर है यहाँ पे वुल्फ, विशन, वॉल्केनो, रैबिट, हेडहॉग। देखिए कहीं न कहीं आप अभी तक अपनी जो दिल है उसको हील पूरी तरीके से नहीं कर पाए हो, जिस वज़ह से ये हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आप खुद को ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके पास कॉलिंग्स है, आपके पास विज़न है, किस तरीके से लोगों को आप आगे दिखा रहे हो रास्ता, तो वो उस रास्ते पर आप खुद क्यों नहीं चल सकते? यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप धैर्य बना के बैठे हुए हो, आप दूसरे लोगों के लिए यहाँ पे अ, रास्ते तैयार कर रहे हो, अपने काम के लिए वेट कर रहे हो। आपको पता है कि यूनिवर्स या फिर जो भी होता है आपके भले के लिए होता है, तो समय लगता है हर एक चीज़ को मिलने में या फिर जानने में, हासिल करने में यहाँ पे समय लगता है। लेकिन कहीं न कहीं आपको पता होते हुए भी किस तरीके से उसको हासिल करना है या फिर किस तरीके से उस रास्ते पर चलकर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा बहुत आसानी से, आप वो नहीं कर रहे हो यहाँ पे। तो वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ये दिख रहा है यहाँ पे। फिर है प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, अ विन-विन आउटकम इज़ फोरकास्ट।
थोड़ी-सी जैसे मैंने कहा कि 90% आपका काम हो चुका है, थोड़ी-सी अगर आप हिम्मत कर लो, अपने ऊपर ट्रस्ट कर लो, तो जो ये आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है या फिर जो आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, देखिए आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आप सोचोगे कि बहुत टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तो उतना ही लगेगा। अगर आपको चाहिए अभी कि 1-2 महीने के अंदर वो काम खत्म हो जाए मेरा, जो मैं चाहता हूँ या फिर जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो 1-2 महीने के अंदर मुझे मिल जाए, तो ऐसा ही आपको सोचना होगा। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो और काफ़ी हद तक अपने ऊपर आपने बहुत काम किया है। तो आपको पता होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो जिस तरीके से आप दूसरे लोगों की मदद करते हो, उस तरीके से अपने आप की मदद करो कहीं न कहीं। ये कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये नहीं करोगे तब तक मतलब आपको जिस तरीके की रिज़ल्ट चाहिए ना, जो एक्चुअली आप बाहर ढूँढ रहे हो जो रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट आपको खुद से ही मिलेगा कहीं न कहीं। खुद के अंदर ही वो रिज़ल्ट छुपा हुआ है और आपको ढूँढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पार्ट 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे और रेज़ोनेट किया है आपके साथ, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना किसके साथ ये रीडिंग मैच हुआ है और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपना पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली पाइल के लिए जो है पाइल 3। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो अगर आपका बर्थ मंथ मार्च, जुलाई या फिर नवंबर के महीने में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमें ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और अपने लिए पेड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी से। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जीज़ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ, फिर है एम्परर। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी, वाइब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स, डेथ और है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। ओके, देखिए पास्ट की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव मैं देख रही हूँ, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़रे हो और काफ़ी आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ भी है और आप मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी के साथ-साथ यहाँ पे काफ़ी हद तक आप अपनी दिल की बातों को बहुत महत्व देते हो। काफ़ी इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे जो दिख रहा है और कहीं न कहीं लोगों से बाउंड्री कैसे क्रिएट करती हैं, लोगों के सामने किस तरीके से बिहेव करते हैं ताकि लोग आपको माने, रिस्पेक्ट दें, वो आपको पता है। इमोशनली इमैच्योर बिल्कुल नहीं हो, बहुत ही मैच्योर एनर्जी है, यहाँ पे काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है और जो भी डिसीज़न एक बार लेते हो, उस डिसीज़न से आप बैक आउट नहीं करते या फिर जो भी प्रॉमिस आप करते हो, वो प्रॉमिस आप मतलब हमेशा ही निभाते हो काफ़ी हद तक यहाँ पे। कोशिश करते हो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, उसको अच्छी तरीके से निभाने की और काफ़ी हद तक मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे लियो की वाइब आ रही है। लियो आपकी सिंह राशि हो सकती है या फिर सिंह राशि में मून साइन, राइजिंग सन साइन और राइजिंग साइन हो सकती है और उसके अलावा कर्क राशि भी हो सकती है आपकी मतलब सिंह राशि, कर्क, लगन ऐसा कुछ हो सकता है आपका यहाँ पे। मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जितना आपकी इंट्यूशन अच्छी है, उतनी आपकी आप कह सकते हो दिमाग आपका बहुत अच्छा चलता है। काफ़ी हद तक लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके से है और बहुत अच्छी तरीके से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हो, यहाँ पे। कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने जो भी आता है, वो आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हो, बहुत आराम से। कहीं न कहीं यहाँ पे मतलब जल्दबाज़ी नहीं है, बहुत ठहराव है और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ, मैं मतलब तैयार हूँ, कोई भी चैलेंजेस लेने के लिए मैं तैयार हूँ और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। मैं मतलब साबित करके ही रहूँगी कि मैं सबसे अच्छा हूँ। ये एक ऐसा अम, आप कह सकते हो एनर्जी है जो काफ़ी पॉज़िटिव मुझे लग रही है। और कहीं न कहीं जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या फिर आ रहा था पिछले मतलब पास्ट में, उसको लेकर आप ज़्यादा यहाँ पे अनकम्फ़र्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी। मतलब जो भी है बहुत मतलब डैडी आप कह सकते हो कि बहुत फादर फिगर टाइप एक एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। काफ़ी फादर फिगर एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर है यहाँ पे प्रेज़ेंट एनर्जी में आपके लिए पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 9 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड कार्ड, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स और 5 ऑफ वांड्स। ओके। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को लेकर यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग आपकी शुरू हो चुकी है।
कहीं न कहीं इंट्यूशन को आप सुनने से थोड़ा-सा यहाँ पे पीछे हट रहे हो प्रेज़ेंट टाइम में। यहाँ पे जो मुझे वजह लग रही है कि किसी पर्सन को आप पसंद करते थे, कहीं न कहीं उस पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता था, वो रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और यहाँ पे कमिटमेंट देने को लेकर आप दोनों के बीच में शायद कुछ कहा-सुनी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है और मिसकम्युनिकेशन हुआ है और जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उसको लेकर आप खुद उसकी वजह से खुद को लेकर यहाँ पे आप नेगेटिव थॉट्स रख रहे हो। काफ़ी हद तक आपको टेंशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? मैंने तो सब कुछ किया है अपनी तरफ से। मैंने उस लड़की को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करवाया है। काफ़ी हद तक मैंने मतलब हद पार करके उसको आप कह सकते हो प्यार किया, कहीं न कहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से यहाँ पे आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन में इस प्यार की वजह से आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन में बहुत कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। देखिए, काम आप कर रहे हो लेकिन काम को लेकर ज़्यादा आप कह सकते हो कि एनर्जी या फ़ोकस वहाँ पे नहीं दे पा रहे हो और काफ़ी हद तक यहाँ पे लोगों से आप अपनी इमोशंस को आप अपनी जो आपके दिल के अंदर चल रहा है कि जो परेशानी, जो एंग्ज़ायटी आप फ़ील कर रहे हो, जो डिप्रेशन आप फ़ील कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, उससे कहीं न कहीं आपकी जो काम है चल रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है। आप आगे तो बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपके दिल कह रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए सही इंसान है, लेकिन आपके दिमाग कह रहा है कि नहीं, ये पर्सन कभी सही नहीं हो सकता, ये रेड फ्लैग की दुकान है। ये आपके दिमाग और दिल के अंदर आप कह सकते हो कि वही मतलब घूम रहा है और इसी वजह से यहाँ पे आप मतलब कोशिश कर रहे हो उसे भूलने की, आगे बढ़ने की, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वही कहीं न कहीं यहाँ पे इस पर्सन की वजह से आपको लग रहा है कि ये मेरी वीकनेस बनती चली जा रही है। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब आ रही है, मिररिंग एनर्जी है। आपके पर्सन भी यहाँ पे कह सकते हो कि अम अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं कहीं न कहीं और इसकी वज़ह से ही उन्होंने आपसे रन करने करने की सोचा है। देखिए, आप चेज़ नहीं कर रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके पीछे चेज़ नहीं कर रहे हो काफ़ी हद तक। और ये भी हो सकता है मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप जो मैस्कुलिन हो, अगर आप मैस्कुलिन हो तो कहीं न कहीं आप फेमिनिन एनर्जी में हो और अगर आप फेमिनिन हो तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो। मतलब ऑपोज़िट रोल्स में यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है काफ़ी हद तक और इसी वज़ह से यहाँ पे गड़बड़ी हुई है क्योंकि आप दोनों ही आप आपकी जो इमोशंस है, जो एक्चुअली नॉर्मल इमोशंस होते हैं एक-दूसरे की प्रति, वो उनसे काफ़ी अलग है या फिर उनसे काफ़ी अलग तरीके से आप एक-दूसरे को देखते हो। लेकिन आप दोनों ऑपोज़िट होते हुए भी एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हो और इस वज़ह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या इस रिलेशनशिप को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरीके से भूल कर आप आगे बढ़ चलो या फिर इसको लेकर अभी भी कुछ बाकी है, यहाँ पे अनफिनिश्ड बिज़नेस है, कुछ कुछ है जो यहाँ पे अभी तक आप कह सकते हो कि बाकी है जो बातें हम हमारे बीच में जो बातें हुई थी या फिर होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। कहीं न कहीं ये आपको एक फीलिंग है। और इसी वज़ह से यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप की वज़ह से यहाँ पे आपके बहुत सारे मतलब यार-दोस्त कहिए, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, आपकी ऑफ़िस में या फिर आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जो अगर बिज़नेस भी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका ध्यान नहीं बैठ रहा है। आपके दिल और दिमाग के बीच में ये पर्सन बार-बार आ जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उन्हें करते हो। ये एक सिचुएशन तैयार हुआ है, काफ़ी हद तक आप कन्फ्यूज़्ड हो। तो चलिए देखते हैं चैलेंजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। पहला है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, और है यहाँ पे मैजिशियन। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी चैलेंजेस जो है वो है कम्युनिकेशन। कहीं न कहीं आपके पर्सन से आप जब भी बात करने की बात करते हो, तब भी वो यहाँ पे पूरी तरीके से शट डाउन कर लेते हैं। लेकिन हाँ, वापस आ जाते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपने शायद डिसीजन लिया होगा कि ये एक्चुअली आपके दिमाग ने सोचा होगा कि यहाँ पे अगर ये पर्सन मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो इसको मैं पूरी तरीके से भूल जाऊँ और आगे बढ़ चलूँ। और कहीं न कहीं आप ये कर चुके हो, लेकिन फिर से वो पर्सन जब भी आपसे बात करने के लिए चले आते हैं, तब आप बात करना शुरू कर देते हो और फिर से वो पर्सन आपको छोड़कर कहीं चले जाता है। यही बार-बार चल रहा है और आप फिर से बार-बार वही लूप में फँसे जा रहे हो, एंग्ज़ायटी कर रहे हो, डिप्रेशन में चले जा रहे हो। बार-बार आप सोच रहे हो कि क्या अ, मैंने जो मतलब मैं जो क्या कहें उस इस प्यार के चक्कर में मैं जो फँस गई हूँ या फिर फँस गया हूँ, इससे मैं किस तरीके से बाहर निकलूँ? कहीं न कहीं आप नहीं चाहते हो, इस तरीके से पूरी पूरी तरीके से मतलब इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना आप नहीं चाहते हो। कहीं न कहीं आप चाहते हो, ये रिलेशनशिप फिर से दोबारा से आपके पास मतलब पूरी तरीके से वापस आए। कहीं न कहीं आप रियूनियन करना चाहते हो, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ये दिख रहा है और इसी वज़ह से आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी भी चल रही है, लेकिन वही फिर से दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ जाती है कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है या फिर नहीं? डाउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप इस तरीके की पर्सन नहीं हो, आपकी पास्ट की एनर्जीज़ में डाउट की कोई जगह नहीं है। कहीं न कहीं आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ तक जाना है और मुझे
एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए आपको उसकी मेंटल क्लैरिटी है और उसके लिए जो भी काम मुझे करना पड़े, उसके ऊपर आप काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। और ये जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरीके से आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है, आपकी मतलब आप जिस तरीके की सोच रखते थे या फिर जिस तरीके से आप सोचते थे, उसको पूरी तरीके से चैलेंज कर रहे हो और इसी वज़ह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है। काफ़ी हद तक यहाँ पे मतलब हो रहा है आपको प्रॉब्लम। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। कम्युनिकेशन वो पर्सन ठीक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, जब भी आप उनसे कारण पूछ रहे हो, वो कारण नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर भी यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, वो भी नहीं समझ पा रहे अपनी रिलेशनशिप को, आप दोनों के बीच की जो बातें अभी भी करनी है या फिर जो ट्रुथ उनको बतानी है। काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की एक आप कह सकते हो झलक मिल रही है। थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर वो जो मतलब कमिटमेंट देने को लेकर उनके मन के अंदर यहाँ पे इश्यूज़ है। कमिटमेंट को लेकर उन्हें परेशानी फ़ील हो रही है और इसी वजह से यहाँ पे वो बार-बार भाग जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आपसे दूर भी नहीं रह पा रहे हैं, कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि आपसे बेहतर उन्हें कोई और नहीं मिल सकता। आपसे बेहतर उन्हें मतलब आपके जैसा और कोई नहीं होगा उनकी लाइफ़ में, कहीं न कहीं। ये भी वो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुलनी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी बाकी है उनकी तरफ से, तो इसीलिए वो बार-बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये चल रहा है। आपको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो यहाँ पे। तो इस चैलेंज के बाद की फ्यूचर की एनर्जी हम देखते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे उसको रिकवर करोगे। पहला है फाइटिंग, ओके। फिर है स्ट्रेस, क्रिएटिविटी, हुँ, अवेयरनेस, पास्ट लाइव्स, कंप्लीशन, ओके। देखिए, 4 मेजर अरकाना आई है, काफ़ी हद तक यहाँ पे जो भी एनर्जी शिफ्ट होगा वो आपके अंदर ही होगा काफ़ी हद तक। यहाँ पे आपके अंदर बहुत सारी ऐसी खामियाँ हैं या फिर आप कह सकते हो खुद को लेकर आपकी कमिटमेंट जो समस्याएँ हैं, वो ही यहाँ पे आपके सामने प्रोजेक्ट हो रहा है। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आप कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए आपकी जो पर्सन है, वो भी यहाँ पे आपको वही चीज़ें मिरर कर रही है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की आसार बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे देखिए ये एम्प्रेस का कार्ड है, वहाँ पे एम्परर का कार्ड है और उसके साथ हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, 2 2 सॉरी 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है जो 11-11 जो ट्विन फ्लेम कार्ड कहते हैं सब लोग। काफ़ी हद तक यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि पहले शायद आप बहुत ज़्यादा फाइट करोगे अपने दिल और दिमाग के बीच में, फिर कहीं न कहीं वो फाइट इतनी हद तक चली जाएगी कि आपको लगेगा कि सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और एकदम से बाउंड्री क्रिएट करने की आप कोशिश करोगे और धीरे-धीरे करके अपनी जो भी क्रिएटिव चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको खुशी देती है, ऐसी चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पे इंक्लाइन करोगे, ऐसी चीज़ों को करना शुरू करोगे कहीं न कहीं। देखिए, यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है कहीं न क्योंकि इस कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन यहाँ पे जो शैडोज़, जो मिरर या फिर जो मतलब आपको दिखाया जा रहा है आपकी पर्सन की तरफ से कि आप भी कहीं न कहीं कमिटमेंट से, आप भी कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर है। इसी वजह से यहाँ पे आपके पर्सन वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा, उन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होगा। काफ़ी हद तक जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप रिवर्ट तभी होगा जब आप खुद को रिवर्ट करोगे। आपकी ये जो सेल्फ है जो कन्फ्यूज़्ड है बहुत ज़्यादा या फिर जो सोच रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे खुद के अंदर जाने की आपको ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं न कहीं ये आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। पास्ट में आपके साथ शायद ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसकी वज़ह से भी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ अभी हो। तो यहाँ पे आपकी मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देखिए अ, आप इंट्यूशन की सुनते हो लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे इंट्यूशन की काम आ सकती है, इंट्यूशन आपको गाइड करती है वहाँ पे। इसके अलावा आपको जहाँ पे इंट्यूशन लग रही है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप फिर भी इंट्यूशन नहीं यूज़ कर रहे हो। अपनी ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हो और इसी वज़ह से यहाँ पे कन्फ्यूज़ और भी ज़्यादा हो रहे हो। तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैस्कुलिन साइड को कम कीजिए, बैलेंस कीजिए ताकि आप अपनी फेमिनिन साइड को बिठा पाओ। यहाँ पे आपको मैस्कुलिन साइड से नहीं, यहाँ पे आपको फेमिनिन साइड से चेज़ करना होगा, जो एक्चुअल में चेज़ नहीं करना होगा, उनके पीछे भागना नहीं है आपको। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी में, आपकी अपनी पावर में बैठना है और अपने तरफ हर एक चीज़ जो एक्चुअली आपको चाहिए, उन सभी चीज़ों को आपको अट्रैक्ट करना होगा। तभी यहाँ पे आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओगे काफ़ी हद तक या फिर अगर करियर में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी नई प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, काफ़ी हद तक देखिए, इनकी वज़ह से करियर में भी आपका स्टकनेस फ़ील हो रहा है। और आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो। तो वो कन्फ्यूज़न तभी दूर होगा जब आप अपने अंदर मेंटल क्लैरिटी फिर से वापस उसको हासिल कर पाओगे और वही चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे उनके पीछे भागना नहीं है, वो खुद से आएँगे तो ठीक है, नहीं आएँगे तो छोड़ दीजिए। वो ठीक आप जब तक आप उनके पीछे भागते रहेंगे, जब तक आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे, तब तक यहाँ पे आप उनके पीछे ही भागते रहेंगे।
वो चेज़र रनर डायनामिक जो होता है ना, वो नहीं बंद होगा। जब तक वो नहीं बंद होगा तो यहाँ पे आप फेमिनिन एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाओगे, एनर्जी को अपनी बैलेंस नहीं कर पाओगे, आपकी तरफ वो नहीं आएँगे। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको चेज़ नहीं करना है। यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अभी लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है विज़डम, द साइलेंस देखिए। फिर है मैनिफेस्टेशन, यस। कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है और मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ आपकी पर्सन की मत कीजिए यहाँ पे। जिन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पसंद है, जिन चीज़ों को आपने अपना गोल बनाया, आपका कोई एम्बिशन है, उसके ऊपर अपने अपने सोल पर्पस के ऊपर काम कीजिए क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर वो नॉलेज है। उसको यूज़ कीजिए, जो नॉलेज आपके पास दिया गया है, उसको यूज़ कीजिए और थोड़ा-सा यहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, अपने साथ बैठिए। तब तक यहाँ पे मतलब आपको शांति नहीं मिलेगी, जब तक आप खुद के साथ नहीं बैठोगे यहाँ पे। फिर है यहाँ पे बुक, क्रीचर्स फॉर द सबकॉन्शियस, फिर है ह्यूमैनिटी, हील, स्टोरी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने अंदर की जो होप है, जो मर चुकी है या फिर आपको कन्फ्यूज़ लग रहा है कि ये होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा-सा आपको विश्वास करना होगा। अपने आप को माफ़ कर दीजिए। देखिए, हर एक चीज़ की दायित्व आपके ऊपर नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पसंद करते हैं, लेकिन हर एक की दायित्व, जो भी गलत हो रहा है, उसका भी मतलब क्या कहें उसको, उसका भी क्रेडिट आपके ऊपर नहीं पड़ता है। कभी-कभी आप करते हो, कभी-कभी दूसरे लोगों की इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर पड़ सकता है, तो ये आपको सोच लेना चाहिए। यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी थॉट्स हैं जो सबकॉन्शियस में है, उसको यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने साथ बैठना, अपने इमोशंस को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाना, अपनी स्टोरीज़ को जान पाना कि कहाँ मैंने गलती की, कहाँ दूसरों की गलती की वज़ह से मैं सफ़र कर रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को आपको ढूँढना है, आपको समझना है, आपको उसको ठीक करना है और अगर ठीक ना हो पाए तो उसको छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। क्योंकि कहीं न कहीं आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मेमोरीज़ हैं, ऐसे ट्रॉमाज़ हैं, जहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, काफ़ी हद तक। और इसी वज़ह से और भी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो क्योंकि एक-एक करके वही शैडो सेल्फ ऊपर आ रहा है और आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है। फिर इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ एंड यू एंड योर लव्ड वन्स आर सेफ। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और दूसरों को देने से पहले खुद को देने की सोचिए। चाहे वो टाइम हो, चाहे वो अ, अम, कि अ, चाहे वो एडवाइस हो, अच्छी गुड एडवाइस अपने आप को दीजिए। अपने आप के साथ अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो किस तरीके से आप दूसरे लोगों के साथ कंफर्टेबल होंगे? आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लोगे, लेकिन अगर आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होगे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप नहीं लेना पसंद करोगे, खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं पसंद करोगे, तो किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे? यही कहने की कोशिश वो कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो दायित्व है कि हर एक की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं करूँगी या फिर मैं करूँगा, ये जो थॉट है, इस थॉट को आपको रिलीज़ करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक यहाँ पे आपका कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगा। आपको स्टक महसूस होगा और आप खुद से लड़ते रहोगे। तो यहाँ पे आपको लड़ाई बंद करनी है और अपने साथ बैठना है। कहाँ पे आपको काम करना है, वो आपको खुद से ही पता चलेगा। और काफ़ी हद तक वो काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको पता है पहले से ही कि कहाँ पे आपको काम करना है, कहाँ तक जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो काम शुरू कीजिए, एक्शन लेना शुरू कीजिए, कहीं न कहीं आपको पता है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 3। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और आपके साथ रेज़ोनेट किया है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे ईमेल करिए या फिर मेरी इंस्टाग्राम में डीएम करिए और अपना पेड रीडिंग बुक करवाइए और भी जानिए अपने बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली पाइल के लिए जो है पाइल 4। वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो अगर आपका बर्थ मंथ अप्रैल, अगस्त या फिर दिसंबर के महीने में है या फिर आपने पाइल 4 चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरी ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी पास्ट की एनर्जीज़ से। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे मून, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। हम्म तो यहाँ पे एक चीज जो मुझे काफी हद तक लग रही है कि आप काफी पास्ट में से काफी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से आप गुजरे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी मेमोरीज भी थी, काफी टॉक्सिक पीपल भी आपकी जिंदगी में था
और यहाँ पे उन सभी चीज़ों से आप यहाँ पे धीरे-धीरे मूव कर रहे हो। जो भी लॉसेस आपको मिला है या फिर जो भी फेल्योर आपके ज़िंदगी में हुआ है, उन सभी चीज़ों को आपने समेटा है, उससे लेसन लिया है, उससे सीखा है कुछ ना कुछ और सीख कर आप आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी स्मूथ नहीं थी आपकी जर्नी लेकिन आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते गए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो आपने सीखा है, उसको आपने अपने अंदर रखा है। चाहे वो दुःख हो, चाहे वो सुख हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अ, मतलब लोगों लोगों को लग लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फेंक रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब उल्टी-सीधी बातें कर रहे हो। लेकिन कहीं न कहीं ये आपकी खुद की एक्सपीरियंसेस है और काफ़ी हद तक आप इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो और अपने आप को बहुत सारा चेंज किया है। काफ़ी मतलब यहाँ पे बहुत मैं कह सकता हूँ कि काम एनर्जी है, जो भी आपके इर्द-गिर्द हुआ है, बहुत सारे लोगों की जो कैओस है, जो बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं या फिर आपके ऊपर ब्लेम करते हैं, आपको विक्टिमाइज़ करते हैं कि तुम्हारी वज़ह से ये हुआ है, तुम्हारे लिए ये मैंने किया है या फिर तुम्हारी वज़ह से मैंने ये सफ़र किया है। कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को आपने पूरी तरीके से आप कह सकते हो एक शील्ड जैसा अपने खुद के आस-पास बना लिया है। काफ़ी हद तक उन सारी चीज़ों से आप मतलब सिर्फ़ अच्छाई को आप लेते हो। जो खराब है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, ऐसी चीज़ों को आप नकारते चले आ रहे हो और काफ़ी हद तक आगे बढ़ते चले आ रहे हो। देखिए, स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि आप बहुत स्लो चल रहे हो या फिर आप अपने समय से बहुत पीछे चल रहे हो। ऐसी बातें आपको बहुत बार सुनने को मिल रही है या फिर बहुत बार लोग कहते हैं आपके बारे में। लेकिन कहीं न कहीं आपको पता है कि आप अपने सही टाइमलाइन में हो। आप अपनी जर्नी करके यहाँ तक पहुँचे हो और जब तक यहाँ मतलब जब तक आप हो यहाँ पे अपनी जर्नी में या फिर आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, तब तक यहाँ पे कोई आपको आपकी मुकाम से, आपकी जो आप डिज़र्व करते हो, ऐसी चीज़ों से आपको नहीं हटा सकता है। कहीं न कहीं ये विश्वास आपके खुद के अंदर हुआ है और आप खुद को लेकर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को लेकर आप कहीं न कहीं प्राउड फ़ील करते हो। हाँ, वो ईगो वाली बात यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है क्योंकि कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा कि अच्छी चीज़ों को आपको समझना, सँभलना आता है काफ़ी हद तक। तो और देखते हैं आपकी प्रेज़ेंट एनर्जी में अभी क्या चल रहा है। यहाँ पे है जजमेंट, फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी। ओके। देखिए, एक चीज़ जो मुझे काफ़ी हद तक लग रही है कि आपकी फिर से यहाँ पे दोबारा से रिवर्ट की एनर्जी में आ रही है। बहुत सारे लोग आपसे ये कह सकते हैं कि तुम पहले जैसे थे, अभी ऐसे नहीं हो या फिर तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी चेंज मुझे दिख रही है। काफ़ी ग्रोथ हो रही है, लेकिन किस तरीके की ग्रोथ हो रही है, वो बाहरी लोग या फिर एक्सटर्नल जो भी मतलब जहाँ पे आपके अलावा कोई और है, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन ये ज़रूर कहेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चेंजेज़ मैं देख रही हूँ। बहुत सारी चेंजेज़ यहाँ पे तुम्हारी पर्सनैलिटी में आ रही है या फिर आई है। काफ़ी हद तक आप चेंज हो चुके हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में था जो आपको यहाँ पे आप कह सकते हो सेल्फ लव करना सिखाया या फिर आपको डिमोटिवेट करके या फिर आपको पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करके कहीं न कहीं आपकी हीलिंग, आपकी वैल्यू आपकी नज़रों में क्या है, उसको यहाँ पे बढ़ाया गया है काफ़ी हद तक। तो उस आप हील कर रहे हो और अपनी वैल्यू को समझ रहे हो। आपकी करियर में ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप मतलब यहाँ पे बन रहा है, धीरे-धीरे करके आप बन मतलब आपका आगे बढ़ रहे हो, धीरे-धीरे करके यहाँ पे अपना पैसा आप जमा रहे हो, पैसे अपने पास रख रहे हो और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो या फिर जिस तरीके से आप अपने पैसों को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, वो यहाँ पे लोगों के साथ शेयर आप नहीं कर रहे हो। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके मतलब कॉलीग्स हो या फिर अगर आप बिज़नेस करते हो, तो वहाँ पे भी आप जिन लोगों के साथ आपका उठना-बैठना रहता है या फिर जिन लोगों के साथ आप कनेक्शन में हो, फैमिली हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, यहाँ पे आप किस तरीके से पैसों को कमा रहे हो, वो यहाँ पे आप दूसरे लोगों को नहीं बता रहे हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेले की एनर्जी है। मुझे अकेले चलना है, आगे बढ़ना है, अपनी लेगेसी क्रिएट करना है। एक ऐसी माइंडसेट आपके अंदर आ चुकी है। काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा है, काफ़ी मतलब मजे हुए खिलाड़ी लग रहे हो, मैच्योर हो और जो लोग कहीं न कहीं यहाँ पे आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपकी लाइफ़ में फिर से वापस आ रहे हैं या फिर नए लोग जो मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपको, ऐसे लोगों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। ऐसे लोगों से आप यहाँ पे खुद को दूर रख रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी बाउंड्री क्रिएट कर चुके हो। मेंटल क्लैरिटी है आपके पास, कहाँ तक जाना है, क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कौन-सी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना है, कौन-सी चीज़ों को नकारना है। पूरी तरीके से आप तैयार हो, कोई भी चैलेंज आए आपके सामने उसको टैकल करने को लेकर। और काफ़ी हद तक यहाँ पे पहले जो लगता था कि मैं अगर ज़्यादा कुछ दे दूँ अपनी तरफ से, तो कहीं न कहीं आपको ज़्यादा मिलेगा। ये जो एक थॉट पैटर्न था ना आपका, कहीं न कहीं वो चेंज हो चुका है। और ये आप पूरी तरीके से समझ चुके हो कि हर एक की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? हर एक की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग सामने से आकर मुझसे हेल्प नहीं माँगेंगे, तो मैं यहाँ पे हेल्प नहीं करूँगी।
हेल्प करने की जो एक प्रवणता थी आपके अंदर, आप कह सकते हो हेल्प करने की जो एक चाहत आपके अंदर नेचुरली थी, डिज़ायर, वो कहीं न कहीं यहाँ पे खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से। क्योंकि कहीं न कहीं आप खुद को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अम, इंटरेस्टेड हो, पूरी फ़ोकस आपकी खुद के ऊपर है। आपकी फ़ोकस बहुत मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड आप कह सकते हो, थोड़ा-सा यहाँ पे सेल्फ ऑब्सेस्ड हम कह सकते हैं। देखिए गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा सेल्फ ऑब्सेस्ड आप हो और यहाँ पे अपने पैसों के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर आप काम कर रहे हो और आगे भी करते चले जाओगे। ये यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी हद तक। तो अभी चलिए देखते हैं अभी इस एनर्जी के अंदर आपकी चैलेंजेस क्या है? कौन-सी चैलेंजेस आपके सामने हैं? पहला है कार्ड 2 ऑफ वांड्स का, फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। ओके। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो, बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हो और कभी बहुत टाइम लगाते हो। ये एक चीज़ है कि डिसीज़न लेने में थोड़ा-सा यहाँ पे आप हिचकिचाते हो। थोड़ा-सा आपको लगता है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और नई चीज़ें स्टार्ट करने से पहले ये आप बहुत ज़्यादा करते हो कहीं न कहीं। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको यहाँ पे चेंज करनी है और आप काफ़ी चेंज कर चुके हो लेकिन और भी ज़्यादा आपको चेंज करनी है। यहाँ पे आप कह सकते हो हेल्थ हो सकती है, हेल्थ के मामले में खाने-पीने जो आप खाते हो, जिस टाइम में आप खाते हो, वो टाइमिंग थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज करना चाहते हो। या फिर जिस तरीके से आप बात करते हो, उस बात करने के ढंग को आप चेंज करना चाहते हो, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा दिखना चाहते हो और थोड़ा-सा आप मैं कह सकती हूँ कि इधर-उधर की बातें आप नहीं ज़्यादा करना चाहते हो कहीं न कहीं। बहुत स्ट्रेट वे में या फिर आप कह सकते हो बहुत मतलब इस तरीके से बातें करनी है आपको ताकि आप दूसरे लोगों के ऊपर और भी ज़्यादा अपना जो वर्चस्व है या फिर प्रभाव है जो आप दिखाना चाहते हो, यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिख रही है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास वो टैलेंट या फिर वो ऑरा है आपका, वो उस ऑरा के ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और वो कहीं न कहीं वो ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है। स्टार्ट जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्टार्ट करने में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और कहीं न कहीं आप जो प्लान कर चुके हो, जो प्लानिंग आपकी है, उसके साथ आप जो काम अभी कर रहे हो, उसका कोई मेल नहीं है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकल और प्लानिंग में यहाँ पे थोड़ी-सी गड़बड़ी है, कहीं न कहीं। प्लानिंग तो हो रही है, प्लानिंग आपने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट करने में आपको दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है। आप सोच सोच लेते हो बहुत अच्छी तरीके से, सोच आपका जो दिमाग है, वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जब वो उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तब आप चूक जाते हो, यहाँ पे। तो और देखते हैं चलिए यहाँ पे फ्यूचर क्या है आपका इसके बाद? फिर है यहाँ पे पहला कार्ड बियॉन्ड इल्यूशन ओके, साइलेंस, लेटिंग गो, लवर्स ओके, मोरालिटी और यहाँ पे है कंडीशनिंग 1, 2, 3, 4 मेजर अरकान है। तो काफ़ी हद तक देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस्ड होगी और भी ज़्यादा और आप चॉइस लोगे अपने लिए और फिर से वही जो खराब चीज़ें हैं, जो खराब आदतें हैं या फिर जो खराब लोग आपकी ज़िंदगी में हैं या फिर जो लोग आपको अम, मतलब परेशान करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में आप कह सकते हो स्ट्रेस बढ़ाते हैं या फिर आपको परेशानी देते हैं, उन सभी लोगों से आप दूर चले जाओगे, उन सभी लोगों को आप छाँट के बाहर निकल दोगे, ये दिख रहा है। या फिर उन लोगों से आपने कनेक्शन तोड़ना शुरू कर दिया है, कनेक्शन मतलब नहीं चाहते हो ऐसे लोगों के साथ आप आगे बढ़ना। और फिर से वही देखिए जजमेंट की कार्ड्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ, काफ़ी रिबर्थ के अंदर फिर से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड की कार्ड है और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड की कार्ड है। कहीं न कहीं आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख चुके हो और अपने हार्ट को किस तरीके से आपको समझाना है काफ़ी हद तक अपने दिल को इमोशंस को छुपा कर लोगों के सामने किस तरीके से रखना है, वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो क्योंकि कहीं न कहीं पहले आप बहुत ज़्यादा अपने दिल की बातों को लोगों के सामने ज़ाहिर करते या फिर लोगों को दिखाते कि आपके दिल कितना अच्छा है या फिर आप कह सकते हो कितनी उसमें मतलब कितनी प्योर हो आप, प्योर हार्टेड हो, प्योर सोल हो, तो वो कहीं न कहीं अभी आप छुपाओगे, अभी आप लॉजिकली बात करने की कोशिश करोगे लोगों से ज़्यादा। यहाँ पे अपनी दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, अपनी बातों को, अपनी थॉट्स को किस तरीके से प्रेज़ेंट करना है, उसके ऊपर आपका पूरा फ़ोकस होगा। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे पूरा जैसे मैंने कहा कि लोग आपको समझ नहीं पाएँगे कि आप कौन थे और आप क्या बन चुके हो। तो अभी चलिए देखते हैं गाइडेंस लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है ऑनेस्टी, फिर है आर्कएंजल माइकेल फिर से वही यूज़ द सोर्ड ऑफ ट्रुथ, फिर है सरप्राइज़। कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई सरप्राइज़ आ रही है ज़्यादातर मुझे फिर से वही रिवर्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में ग्लो अप होगी। मतलब आपकी जो डिज़ायर्ड बॉडी है, मतलब जिस तरीके से आप खुद को प्रेज़ेंट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, कहीं न कहीं वो डिज़ायर्ड बॉडी आप बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे, वो यहाँ पे दिख पा रहा है। और आपको खुद के साथ, खुद की जो प्रॉब्लम्स है, उसके साथ आपको ऑनेस्टी के साथ मतलब अपने आप से ऑनेस्टी में बात करनी चाहिए यहाँ पे। जो दिक्कत आपको महसूस हो रही है, वो खुद को बताना चाहिए। कहीं न कहीं
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप खुद से बात नहीं करते हो या फिर खुद की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग बहुत अच्छी है, एग्ज़ीक्यूशन बहुत बुरी है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर है पीकॉक, देखिए फिर से पीकॉक यहाँ पे पीकॉक का कार्ड है 2 बार और फिर है टीका, स्नेल, द डार्क, द सोल और हीलिंग। हुँ। आपकी हीलिंग चल रही है और भी ज़्यादा हीलिंग होनी जहाँ पे बाकी है, वहाँ पे हीलिंग ज़रूर होगी और आपको थोड़ा-सा रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो और अपने टाइम को अपने लिए यूज़ ज़्यादा कीजिए। अपने मैं कह सकती हूँ कि जो चीज़ें आपको खुशी देती है, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हेल्प कर सकती है, ऐसी चीज़ों के ऊपर आपको फ़ोकस करना चाहिए। ऐसी चीज़ों के साथ आपको ज़्यादा जुड़ना चाहिए कहीं न कहीं और थोड़ा-सा यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ के साथ आपको और भी ज़्यादा अलाइन्ड होना चाहिए कहीं न यहाँ पे मतलब काफ़ी हद तक आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो और अपना जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा आप मज़बूत कर सकते हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ करके। देखिए, अगर आप कोई मंत्र पाठ करते हो या फिर किसी तरीके की साधनाएँ करते थे पहले, जो आप नहीं कर रहे हो, उसको फिर से कंटिन्यू कीजिए, उसको फिर से करना चालू कीजिए। कहीं न कहीं डिवाइन चाहते हैं कि आप यहाँ पे साधना कीजिए, आपको साधना करना होगा और अपनी बॉडी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट देना होगा, बॉडी और माइंड को। क्योंकि कहीं न कहीं आप जिस आधार पे हो, आपका सोल आप कह सकते हो जिस बॉडी में है, जो शरीर है ना, फिज़िकल बॉडी है, फिज़िकल बॉडी में यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत है या फिर फिज़िकल बॉडी यहाँ पे रेस्ट की माँग कर रही है या फिर फिज़िकल बॉडी को आप कह सकते हो, वो पुश चाहिए, वो यहाँ पे नरिशमेंट चाहिए कहीं न कहीं जो वो क्रेव कर रही है। तो यहाँ पे उसकी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। उस बॉडी की ग्लो अप होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। फिर है वर्क थ्रू योर फियर्स, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ये 2 कार्ड बहुत क्लियर कट है कि आप अपने गोल के करीब हो और आपकी एनर्जी में मूवमेंट आ रही है। मतलब आप जहाँ पे जाना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो आप अचीव करने में मतलब थोड़ी ही दूर में हो, लेकिन एक चीज़ जो बार-बार यहाँ पे दिखा रही है, क्या है आपका डर? कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको डर के अंदर रख रही है या फिर जिससे आप डर रहे हो, जिसकी वज़ह से आप जो प्लान कर रहे हो, वो पूरी तरीके से एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हो? क्या वो फेल्योर है? क्या वो आपकी हीलिंग है? या फिर क्या वो आपकी कोई शैडो सेल्फ है? या फिर ऐसी कोई हैबिट है, ऐसी कोई पर्सन है जिसको आप लेट गो करने से कतरा रहे हो? यहाँ पे आपको जानना चाहिए, कौन-सी ऐसी फ़ियर है जिसको आप यहाँ पे मतलब जो एक्चुअली आपको आपकी कम्फर्ट ज़ोन में रख रही है, जो आपको ग्रोथ नहीं करने दे रही है, ठीक है? तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको फ़ोकस करनी चाहिए ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी हीलिंग कर सको। क्योंकि देखिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है और कभी-कभी ये लग रहा है कि आपको अगर हीलिंग अकेले से नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपको दूसरे लोगों से मदद लेनी चाहिए या फिर ऐसी कम्युनिटी के साथ आपको जुड़ना चाहिए जहाँ पे आपको हीलिंग होने में या फिर हीलिंग करवाने में आपको मदद मिले। तो काफ़ी हद तक उससे आप बहुत अच्छी तरीके से आगे हील कर पाओगे और अपनी जर्नी में ग्रो थ्रू कर पाओगे। देखिए, आप आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी प्रेज़ेंट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी में कार्ड्स सेम है। तो आप आगे बढ़ चुके हो। आप लगभग 60 से 70% अपनी हीलिंग, अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुके हो। बस वो थोड़ा-सा जो 30% जो बाकी है, वो बस आपकी बॉडी की थोड़ी-सी यहाँ पे ग्लो अप है, बॉडी की थोड़ी-सी यहाँ पे आप कह सकते हो चेंज होनी है, यहाँ पे ग्लो अप होनी है। क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर जो मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर जो जिस तरीके की लाइट वो देना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही है। जिस वजह से यहाँ पे बहुत बार क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है या फिर आपको बहुत जल्दी ठंड लग रही है, बहुत बार-बार आप बीमार पड़ते चले जा रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है। आपकी बॉडी को आपको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप वो स्पिरिचुअल चीज़ों को या फिर वो चीज़ों को जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर अम, जहाँ जिस तरीके की ग्रोथ आप चाहते हो, वो तभी यहाँ पे होगा। वो हीलिंग तभी कंप्लीट होगी जब आपकी बॉडी उन सभी चीज़ों को, वो स्टोर्ड जो इमोशन है ना, उन सभी चीज़ों को आप छोड़ पाओ। योगा कर सकते हो या फिर अभी नया एक चीज़ आया है सोमैटिक वर्कआउट, ओके? वो आप कर सकते हो कहीं न कहीं उससे आपकी जो ट्रॉमाज़ है, आपकी जो अम, आप कह सकते हो जो गिल्ट है, जो शेम है, जो हम अपने शरीर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जो इमोशंस को, उनको रिलीज़ करने में आपको बहुत मदद होगी। तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जैसे मैंने कहा कि अगर आप मंत्र साधना करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, तो उसको करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, उसको बीच में मत छोड़िए। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग पाइल 4। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट किया है और आपको पसंद आया है रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे ईमेल करिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। तो
पेड रीडिंग बुक करवाइए और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और